प्यारे बच्चों, हम लोग रीजनिंग में चैप्टर लेके आए, न्यू चैप्टर इनक्वालिटी, असमानता। असमानता है क्या बच्चों, पढ़ेंगे। ये बैंक में पूछता है 5 से 10 नंबर का, एसएससी में आएगा 1 से 2 नंबर का, और ग्रुप डी वगैरह में 2 नंबर का आएगा। अब कई यहाँ बच्चे पूछने लगा है इनक्वालिटी से भी क्वेश्चन, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो बच्चों 1 से 2 नंबर का आता है, और बैंक में 10 नंबर का आएगा। चलिए बच्चों हम लोग हल करते हैं इनक्वालिटी। इनक्वालिटी बनता कैसे है बच्चों, इस सब से बना है। एक आएगा इसमें बच्चों इक्वल, इक्वल में क्या होता है, समान, इक्वल बोलेंगे, ये क्या आएगा, समान। एक आएगा इनइक्वल, इसे क्या बोलेंगे, असमान। इसमें लगा देगा लिटी, इनक्वालिटी, क्या आएगा, असमानता, असमानता। तो बच्चों समान का इक्वल क्या होता है, समान मन बराबर आएगा। असमान क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन, लेस देन। असमान इनक्वालिटी में क्या होगा, असमानता। मतलब असमान के बारे में हल करना होगा, क्या कहलाएगा, असमानता। अब बच्चों इसमें पढ़ना क्या है हमें, तो बच्चों आप लोग पहले को साइन पता होगा। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुना, एक होता है भाग। अब बच्चों इसमें साइन क्या रहेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें यहाँ तक का साइन पता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं इतना साइन। इस यहाँ क्या बढ़ गया, आगे यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो बच्चों अगर ये साइन दिख गया तो क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रेटर देन। अगर ये दिख गया तो क्या पढ़ेंगे, लेस देन। यदि ये दिख गया तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, बराबर। मतलब बोलेंगे ये बड़ा का साइन है, छोटा का साइन है, ये बड़ा बराबर का साइन है, छोटा बराबर का साइन है, ये बराबर का साइन है। अब बच्चों चलेंगे हम लोग सीखें क्या, यदि लिखा हुआ रहेगा ए ग्रेटर देन बी, इस तरह से किस तरह पढ़ेंगे हम लोग कि ए बी से बड़ा या बराबर है। बोलेंगे ए बी से बड़ा या बराबर है। अब देखेंगे बच्चों ए इस तरह साइन, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए बी से बड़ा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जिस तरफ का मुंह खुला हुआ वह होता है बड़ा, जिस तरफ का मुंह बंद होता है छोटा। तो मुंह कहाँ खुला हुआ है, ए की तरफ, ए क्या हो जाएगा, बड़ा। यदि मुंह खोल देंगे बी की तरफ तो क्या हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या, ए लेस देन बी, मतलब जो फर्स्ट होता है साइन वहीं से हम शुरुआत करते हैं नाम का। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ए लेस देन बी, या बोलेंगे बी ग्रेटर देन ए। लेकिन नाम पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट से हमेशा पहले फर्स्ट वाला का नाम लेंगे, उसके बाद सेकंड वाला का नाम आएगा। अब देखिए बच्चों हम लोग इस 5 टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 टर्म है क्या, ये 5 टर्म है ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यही 5 साइन के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो बच्चों इसे हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक से क्या है, एक कहानी पर हम लोग आधारित पढ़ेंगे, कहानी बनाकर पढ़ेंगे कि शॉर्ट से हल हो जाए और शॉर्ट से बन जाए। तो बच्चों ये कहानी है 3 भाइयों का। इसमें एक कहानी है क्या बच्चों, 3 भाइयों का। इसमें 3 भाई है कौन कौन, तो एक इसको बोलेंगे बड़ा भाई ई है, छोटा भाई ई है, बराबर भाई ई है। अब बच्चों स्टोरी सुनिए कहानी का। कहानी है क्या, कहानी है 3 भाइयों का। एक बड़ा भाई, इसे क्या बोलेंगे, ये है बड़ा भाई, इसे बोलेंगे बड़ा भाई। ये क्या आएगा, छोटा भाई, ऐसे बोलेंगे मंझला भाई। चलिए मतलब बड़ा क्या बोलेंगे, बड़ा भाई, इसे क्या बोलेंगे, छोटा भाई, इसे क्या बोलेंगे, मंझला भाई। अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्या है, कहानी सीखिए। हमेशा
अब 3 भाई था, बड़ा भाई, छोटा भाई, महिला भाई। अब बच्चों तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। क्या था? तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। तीनों भाइयों में से एक भाई भी किसी के बिना रहना नहीं चाहता था। चाहता था तीनों भाई में हमेशा मेल रहे, हमेशा दोस्ती रहे, हमेशा प्यार बना हुआ रहे। तो बच्चों अब क्या होता है, जिन तीनों कुछ समय बाद जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि बच्चों इसमें तीनों भाई कुछ समय बाद बड़ा हुआ। तो बड़ा भाई के बाद क्या हुआ, तीनों में खाना बनाना का शुरू हो गया। क्या खाना कब तक बनाएंगे? तो ऐसा तीनों निर्णय लिया, चलो भाई बड़ा भाई शादी कर देते हैं। किसे? तो बड़ा भाई क्या है, शादी कर दिया। तो बड़ा भाई को शादी कर दिया बच्चों, किससे? तो बड़ा बराबर से। शादी किससे किया? ये क्या शादी किया? बड़ा बराबर से, इससे। अब कुछ दिन तक समय ठीक चला, कुछ दिन तक खाना पीना बना कर दिया सभी को, छोटा भाई को, महिला भाई सबको दिया खाना बना करके। लेकिन ये कब तक चलेगा? घर का तो नेचर होता है कि कुछ दिन तक चला, उसके बाद फिर कहेगा नहीं, अब बड़ा भाई का पत्नी बोला कि नहीं अब हम अलग होना चाहते हैं, हम कब तक खाना बना कर देंगे। तो बड़ा भाई बोला क्या कि कुछ दिन तक और रुको, जब शादी कर देंगे एक भाई को और को तो क्या फिर हम लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन बच्चों और क्या पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा था, छोटा था, महिला था। महिला भाई जो था पागल था। ये क्या आएगा? पागल आएगा। पहले शादी कौन किया? बड़ा भाई। अब आएगा महिला भाई क्या बारी, लेकिन तो क्या था? पागल था, उसको शादी होगा नहीं। शादी किसका पहले होगा? उसके बाद छोटा भाई को। तो इसने बोला कि इसकी पत्नी क्या बोली कि कुछ दिन रुकिए, उसके बाद शादी छोटा भाई का होगा, हम अलग हो जाएंगे। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ? शादी छोटा भाई होगी। किससे हुआ? छोटा बराबर से। किससे हुआ? ये छोटा बराबर से। मतलब बड़ा भाई की पत्नी क्या कहलाएगा? बड़ा बराबर। छोटा भाई पत्नी क्या आएगा? छोटा बराबर। महिला भाई तो क्या था? पागल था लेकिन दिमाग से तेज था। पागल था लेकिन क्या बोलेंगे इसको? दिमाग से तेज था। बच्चों अब इसमें देखें क्या हम लोग कि दोनों भाई का शादी तो हो गया। शादी होने के बाद क्या हुआ कि बड़ा भाई अपने पत्नी के साथ रहने लगा, छोटा भाई अपने छोटे पत्नी के साथ रहने लगा। अब क्या आएगा इसमें? कुछ समय तक और चला, तो यहाँ पे जब घर का बंटवारा हुआ तो घर का बंटवारा करना शुरू किया। तो बंटवारा किस तरह करेंगे? तो एक घर था, इसका क्या मानेंगे हम लोग? एक घर मानेंगे। तो घर में क्या बोला? बड़ा भाई बोला कि ऊपर रहेंगे, तो ठीक है आप ऊपर रहिए यहाँ। तो पत्नी के साथ में रहेगी इसका, तो क्या आएगा यहाँ पे? बड़ा बराबर। छोटा भाई बोला नीचे रहेंगे, छोटा भाई क्या आएगा? यहाँ आएगा, पत्नी के साथ में रहेगा। महिला भाई के बोला तुम बीच में रहो, तो बीच में रहा ये, चलो भाई एक रूम चाहिए, किसी तरह रहेगा। पागल था लेकिन दिमाग से तेज था। अब क्या हुआ बच्चों? अब तो ये अपना पत्नी साथ रहने लगा, ये अपने पत्नी साथ रहने लगा। अब बच गया, इसके खाना देगा कौन? महिला भाई तो पागल था, अब नहीं इसके पास होता, इसके पास आ सकता है, तो खाना मिलेगा कैसे ये? तो एक समय हुआ, सुबह में गया बड़ा भाई के पास, बोला बड़ा भैया आप तो खाना खा रहे हैं, हम तो नहीं खा रहे हैं। तो बोला बड़ा भाई पत्नी क्या बोला उसको खाना तो हम देंगे, लेकिन बोली छोटा भाई के पास नहीं जाएगा वो। तो बोल ठीक है, छोटा भाई के पास नहीं जाएंगे। तो मतलब बड़ा भाई का सुबह खाना यहाँ मिलने लगा, बड़ा भाई के पास, इसके पास। अब शाम हुआ तो छोटा भाई के पास गया, छोटा भाई बोला कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो बोला तुम खाना देंगे शाम को, लेकिन बड़ा भाई से नहीं बोलना पड़ेगा। तो बोला ठीक है नहीं बोलेंगे, शाम को खाना यहाँ से मिलने लगा। मतलब कंडीशन क्या निकला कि कभी भी अगर रहेगा बड़ा बराबर रिलेशन बनेगा, जब भी रहेगा छोटा बराबर रिलेशन बनेगा। अब बच्चों कभी भी आ गया पोजीशन बड़ा छोटा रिलेशन नहीं बनेगा, बड़ा बराबर छोटा बराबर रिलेशन नहीं बनेगा, दोनों अलग हो गया है। तो जब भी एक दूसरे का साइन रहे, जब भी पोजीशन रहेगा तो हम लोग काट देंगे, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष क्या बोलेंगे हम लोग? सही गलत हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते क्या है, अब ये बताइएगा एक घर में मान 3 फैमिली है, मान लीजिए आपके पिताजी, आपकी माँ और आप, तीनों मालिक कौन होगा? आपके पिताजी आपके कहीं बाहर चले गए उस समय के लिए, तो मालिक कौन होगा? आपकी माँ, आपके पिता माँ दोनों बाहर चले गए, तो मालिक कौन होएगा? आप खुद। तो यहाँ बच्चों देखिए बड़ा है, बड़ा बराबर है और बराबर है, मतलब बड़ा भाई उसकी पत्नी
और पगला भाई, तो मालिक कौन कहलाएगा? बड़ा। तो आंसर में क्या आएगा बच्चों? प्रायोरिटी क्या मिलेगा? बड़ा का। अब बच्चों अगर मालिक ने बाहर चला गया, उसकी पत्नी पगला भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका प्रायोरिटी मिलेगा। देखा कि बच्चों ये बाहर चला गया, क्या है? बराबर, बराबर में क्या जाएगा? बराबर। चलिए उसी तरह बच्चों हम लोग बोले क्या इस आगे कि छोटा भाई उसकी पत्नी पगला भाई, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू, क्या आंसर आएगा? उसकी पत्नी बराबर में बराबर, ये आएगा आंसर। चलिए अब देखिए इतना स्टोरी सुनने के बाद हम लोग सीखें क्या? बड़ा भाई कहाँ बैठेगा? ऊपर, उसकी पत्नी साथ में, छोटा भाई यहाँ, छोटा भाई यहाँ। अब बच्चों रिलेशनशिप बनेगा बड़ा बड़ा बराबर बराबर से, छोटा छोटा बराबर बड़ा से। यदि कभी भी रिलेशन में अगर ये दोनों साइन मिल जाए तो क्या कर देंगे हम लोग? गलत। अपोजिट साइन गलत होता है, ये दोनों मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? गलत। ये दोनों हो जाएगा, क्या कर देंगे? गलत। ये दोनों आएगा, क्या कर देंगे? गलत। मतलब जब भी अगर अदला बदली साइन दिखाई दे, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, तो क्या कर देंगे? निष्कर्ष को हम लोग गलत कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ये आपका थ्योरी था। अब प्रश्न आएगा। प्रश्न कैसे पूछता है इसमें, जो देखिए इसमें अगर रह गया प्रश्न, इसमें हम बोल सकते हैं क्या कि ए कॉपी राइट बी, इस तरह दिया हुआ रहेगा। कह रहा है ए कॉपी राइट बी का अर्थ है, कहेगा ए बी से बड़ा है। इसका एक मान और बोल सकते हैं, ये क्या बोला है? ए बी से बड़ा है। हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब एक और क्या सर, कि ए बी से न तो छोटा है और न बराबर। मतलब ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर, तो क्या होगा? बड़ा होगा। ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर, तो क्या हो जाएगा? बड़ा। उसी तरह बच्चों हम लोग देख सकते हैं क्या रहेगा आगे, ए एट द रेट बी, बोले क्या? ए बी से छोटा है, या कह देगा ए बी से ना तो बड़ा है, ना तो बड़ा है ना बराबर। तो बोलिए ए क्या है? बी से ना तो बड़ा है ना बराबर, तो क्या हो जाएगा? छोटा होगा। चलिए आगे बोलेगा ए परसेंटेज बी का अर्थ है, ए परसेंटेज बी का अर्थ समझ लीजिए इस तरह से। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। उस तरह बोलेंगे, यहां बोलेगा कि ए बी से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, ये कह देगा। तो ए बी से ना तो बड़ा है और ना छोटा, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे है ए डॉलर बी, ये एंड बोल सकते हैं इसको। चलिए ए एंड बी का अर्थ है ए बी से ए बी से या तो बड़ा है या बराबर। ये बोल देगा यहाँ ए बी से छोटा नहीं, तो क्या बोला? ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा। अब आगे आएगा ए एच बी का अर्थ है ए बी से या तो छोटा है या तो बराबर। बोल देगा ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या छोटा या बराबर। ये प्रश्न इस सब दिया रहेगा बच्चों प्रश्न।
ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो एक हम लोग इसको बॉक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग रख लेंगे इस तरह से बॉक्स बना करके, इस तरह से समझेंगे हम लोग। क्या बोला है कि ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है तो बड़ा यहाँ बैठता है, तो ए कॉपी राइट बी का अर्थ क्या है, ए बी से बड़ा है। या बोल देगा ए बी से न छोटा है न बराबर, तो क्या बड़ा होगा। और क्या बोला है, ए कॉपी राइट बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, और छोटा कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा एट द रेट। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के बराबर है, तो परसेंटेज यहाँ बैठ जाएगा। ए एंड बी का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर, एंड यहाँ बैठ जाएगा। ए एच बी का अर्थ है ए बी से छोटा है या बराबर, तो यहाँ क्या है। तो इतना स्ट्रक्चर को हम पढ़ करके सिंपल हम इसमें रख लेंगे इस तरह से। दिया और रहेगा स्टेटमेंट में ए कॉपी राइट बी, बी डॉलर सी, सी परसेंटेज डी, डी एट द रेट ई और ई एच एफ। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछेगा ए कॉपी राइट, एग्जाम तो क्वेश्चन रहेगा बी डॉलर सी, तीसरा में रह जाएगा सी एट द रेट एफ, चौथा में रह गया डी एट द रेट ई, पांचवा में रह गया ई एच एफ, छठा में रह गया ए कॉपी राइट एफ, सातवां में रह गया बी डॉलर एफ, आठवां में रह गया सी परसेंटेज ई, नौवां में रह गया ए कॉपी राइट ई, दसवां में रह गया बी डॉलर डी। तो किस तरह हल करेंगे, तो बच्चों पहले प्रश्न दिया रहेगा कि ए बी से बड़ा है छोटा ऐसा लिखा हुआ रहेगा, हम लोग उससे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे इसमें कि फास्ट बनता है इससे, और उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, और क्या दिया हुआ है कंक्लूजन, ये होगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या है बच्चों, पहचाने कैसे कि देख रहे हैं क्या ए बी जो अंत हुआ वहीं शुरू हुआ, जो अंत वहीं शुरू, जो अंत वहीं शुरू, जो अंत वहीं शुरू, प्रश्न टाइप 1 में आ जाएगा। अब बच्चों अगर जो अंत और शुरू अगर नहीं होगा तो वो टाइप 2 में चला जाएगा, अलग अलग रहेगा। तो हम लोग हल कैसे करेंगे इस प्रश्न को, चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है ए कॉपी राइट डी, तो ए कॉपी राइट डी मतलब क्या हुआ कि ए से कहाँ जाएंगे हम लोग, डी तक, तो ए से ली डी तक, तो ए से गए हम लोग डी तक, यहाँ तक जाएंगे, मतलब ए फर्स्ट है डी लास्ट है, तो कहाँ ए फर्स्ट हुआ है यहाँ, डी कहाँ लास्ट हुआ है यहाँ, यहाँ तो नहीं जाएंगे, डी शुरू हुआ है यहाँ लास्ट टर्म ना है, लास्ट तक जाएंगे, ए से जाएंगे डी तक, तो ए से डी तक जाने पे कौन कौन मिलेगा, कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज। देखिए कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज संबंध बनेगा ये तीनों में, तो यस, बड़ा भाई उसकी पत्नी और पगला भाई बनेगा संबंध, मालिक कौन होगा तीनों में, तो कॉपीराइट, यहाँ क्या दिया हुआ देखिए तो कॉपीराइट सही है। क्या बोले बच्चों, ए से जाना है डी के पास, चलिए ए से डी के पास, तो क्या क्या मिलेगा, कॉपीराइट कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज, कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज, आईटी किसका मिलेगा, से बड़ा का, सबसे बड़ा क्या है कॉपीराइट, यहाँ क्या है कॉपीराइट सही है। अब चलेंगे बी से सी के पास, तो बी से गए हम लोग सी के पास, सॉरी बी से ई होगा, चले हम लोग बी से ई के पास, तो बच्चों बी से ई के पास हम लोग चलेंगे, तो बी से चले ई के पास, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो बी से ई के पास जाने में क्या मिलेगा, बी से ई के पास क्या मिलेगा, डॉलर परसेंटेज एट द रेट, तो डॉलर परसेंटेज एट द रेट, डॉलर परसेंटेज एट द रेट मानेगा संबंध, ये भाई के पत्नी है छोटा भाई, दोनों में लड़ाई हुआ था, संबंध नहीं बन पाएगा, क्या कर देंगे इसको गलत।
सी से चलेंगे एफ के पास, तो सी से चलेंगे बच्चों एफ के पास, तो सी से चलेंगे एफ के पास, तो क्या आएगा परसेंटेज एट द रेट हज, परसेंटेज एट द रेट हज। तो पगला भाई है, छोटा भाई, उसकी पत्नी, संबंध बनेगा क्या आएगा सिलेक्शन में एट द रेट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ दिया एट द रेट, सही। डी चलेंगे ई के पास, तो डी चलेंगे ई के पास बच्चों, तो डी चलेंगे ई के पास, एक ही है, यहाँ क्या है एट द रेट, यहाँ भी एट द रेट, सही होगा। ई चलेंगे एफ के पास, इसके पास बच्चों, तो यहाँ भी क्या है हज, यहाँ भी क्या है हज, सही होगा, एक ही व्यक्ति है। चलेंगे ए से एफ के पास, तो बच्चों ए से एफ के पास चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो क्या आएगा कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज एट द रेट हज। अब देखिए बच्चों, जब चार डिफरेंट साइन आ जाए तो गलत कर देंगे हम लोग सिंपल देख कर ही। रिलेशन क्या तीन ही बनता है, एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा चार। ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कॉपी यही तीन में रहेगा चार तो बनेगा, सी है एट द रेट है परसेंटेज है फिर एट द रेट जैसा आ जाएगा और संबंध बन पाएगा। लेकिन जब चार अलग अलग साइन हो तो रिलेशन नहीं बनता है। तो यहाँ से नाम क्या आएगा कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज एट द रेट हज, क्या होगा अलग अलग आएगा चार साइन, क्या गलत कर देंगे। चलेंगे बी से एफ के पास, बी से एफ के पास, डॉलर परसेंटेज एट द रेट हज, क्या हो जाएगा गलत, चार साइन आ जाएगा। सी से एफ ई के पास चलेंगे, सी से ई, तो सी से ई के पास चलिए, क्या हो जाएगा बच्चों, सी से ई के पास चलेंगे तो क्या परसेंटेज एट द रेट, तो परसेंटेज एट द रेट, इसका पार्टी मिलेगा एट द रेट का बनेगा संबंध, छोटा भाई उसकी पत्नी ये, तो ये दोनों व्यक्ति है, इसका मिलेगा एट द रेट का, यहाँ क्या है परसेंटेज, गलत हो जाएगा। चलेंगे ए से ई के पास, तो ए से ई के पास चार अलग साइन है, गलत कर देंगे। बी से डी के पास चलेंगे, बी से डी, तो डॉलर परसेंटेज, डॉलर परसेंटेज इसका पार्टी मिलेगा डॉलर का, यहाँ क्या है डॉलर, क्या हो गया सही। बच्चों सिंपल आसान था, हम लोग जहां से वहां जाएंगे, देखिए कौन कौन साइन आ रहा है वो साइन यहाँ पढ़ लेंगे। अगर ये तीनों साइन में आएगा इसका पार्टी देंगे, ये दोनों आएगा इसका पार्टी देंगे, ये दोनों आएगा इसका पार्टी देंगे, मतलब तीन व्यक्तियों है, किसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है वह अगर आएगा वही वहां मान रहा सही हो जाएगा। ऐसे छोटा भाई इसकी पत्नी बराबर पगला भाई, तो क्या आएगा यहाँ पे छोटा भाई पार्टी देंगे पहले, तीनों रहेगा तो ये दोनों में इसका आएगा, ये दोनों में इसका आएगा, बस यही देखना है। अब बच्चों चलते हैं इसका हम लोग टैब 2 पर। देखिए बच्चों टैब 2 में सीखते हैं आगे। टैब 2 में क्या है बच्चों, प्रश्न में दिया हुआ है पहले से रहेगा कि ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है बराबर है, ए हच बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी छोटा या बराबर है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी के बराबर है। हम लोग ये बैठा लेंगे, हल कर लेंगे, कहाँ पे कौन बैठेगा, जो बड़ा यहाँ, बड़ा भाई की पत्नी यहाँ, छोटा भाई की पत्नी यहाँ, यहाँ क्या आएगा एट द रेट बराबर आ जाएगा। अब बच्चों टैब 2 में क्या लगातार नहीं रहेगा, तो लगातार नहीं रहेगा, पहले इसको लगातार बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो ए कॉपीराइट बी तो रहेगा ही, यहाँ क्या आएगा बी, यहाँ सी, जो अंत तो शुरू करेंगे तो यहाँ अदला बदलने की है इंटरचेंज, तो साइन बदलेगा, मतलब ये वाला साइन बदलेगा इससे, ये बदलेगा इससे, ये बदलेगा इससे, ये बदलेगा इससे, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है परसेंटेज, तो इससे बदलेगा डॉलर से, फिर क्या आएगा सी एट द रेट डी, फिर इंटरचेंज कीजिए तो कॉपी से बदलेगा हज से, फिर इंटरचेंज तो ई, यहाँ आ जाएगा एफ, तो क्या हो जाएगा एट द रेट डॉलर परसेंटेज बन जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे इसको। चलिए ए कॉपीराइट डी दिया हुआ है, तो ए कॉपीराइट डी का मतलब ए चलेंगे डी के पास, तो ए से डी के पास चलेंगे तो क्या क्या मिलेगा कॉपीराइट डॉलर एट द रेट, कॉपीराइट डॉलर एट द रेट, किसका पार्टी देंगे कॉपीराइट का, कॉपीराइट है। चलेंगे बी से एफ के पास, बी से एफ के पास, तो चार अलग साइन आ जाएगा, क्या कर देंगे गलत। चलेंगे सी से एफ के पास, सी से एफ के पास क्या जाएगा कॉपी, सी से एफ के पास, तो एट द रेट हज परसेंटेज, एट द रेट हज परसेंटेज पार्टी मिलेगा किसका हज का, तो हज क्या है
ए से चलेंगे ई के पास, तो ए से चलेंगे ई के पास, ए ई के यहाँ आएगा, 4 अलग अलग साइन आएगा, क्या कर देंगे गलत। चलेंगे सी से डी के पास, तो यहाँ एट द रेट है, यहाँ पे द रेट है, सही। चलेंगे ई से एफ के पास, तो यहाँ भी ई से एफ के पास चलेंगे, हर परसेंटेज यहाँ भी है। चलेंगे ए से एफ के पास, 4 अलग अलग साइन आएगा, गलत कर देंगे। ए से चलेंगे सी के पास, तो ए से चलेंगे सी के पास, तो क्या कॉपीराइट आएगा और परसेंटेज, किसका वैल्यू मिलेगा, कॉपीराइट है, यहाँ पे डॉलर है, कॉपीराइट का है, कॉपीराइट है। चलेंगे बी से डी के पास, तो बी से चलेंगे डी के पास, तो क्या आएगा, कॉपीराइट डॉलर और क्या है एट द रेट, इसका पार्टी मिलेगा डॉलर एट द रेट में, डॉलर का क्या हो जाएगा, सही। आगे आएगा ए से ई के पास, चलेंगे ए से ई के पास, तो ए से चलेंगे ई के पास, तो 4 अलग अलग साइन है, क्या हो जाएगा गलत। अब बच्चों हम लोग सीखें क्या, टाइप 2 तक सीखें, आगे आएगा इसके पार्ट, आगे टाइप 3 आएगा, हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे इनक्वालिटी का टाइप 3। आज तक यहीं तक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल पे नए हैं शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।